भाड़ में जाओ सब, मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जाज़िब ज़िंदगी रिएक्शन में आप सबका वेलकम है, बल्कि मोस्ट वेलकम है। लाइक तो पहले ही मेरी अक्सर फ्रेंड्स जो हैं वो कर देती हैं, और जो नहीं करती तो किसका इंतज़ार करती हैं? लाइक कीजिए और फिर चलते हैं अपने मेन रिएक्शन की तरफ। सितारा यासीन का आज का व्लॉग सुबह सुबह आया, अच्छा लगा। इतनी सुबह नहीं थी लेकिन सही है, मेरे जागने से थोड़ी देर बाद जल्दी ही आ गया था। मुझे अच्छा लगा उसका आज का व्लॉग। खुद दोबारा एंट्री मारी सितारा यासीन ने और छोटा सा रिएक्शन भी दे डाला। अच्छा लगा। रिएक्शन में काफ़ी स्ट्रेंथ, हिम्मत नज़र आई सितारा के अंदर। सितारा कह रही थी कि वो सॉरी मैं नाम भूल गई, इंडियन जो एक्टर थे उनसे रिलेट करके वो बात कर रही थी, और बात याद रह गई, नाम मैं भूल गई। आई थिंक सुशांत के साथ रिलेट करके कह रही थी, शायद याद नहीं है मुझे। खैर, तो बात क्या कह रही थी कि सब जाओ भाड़ में, मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आई। जी दोस्तों, अब पता चल गया होगा सितारा यासीन के रिश्तेदारों को कि सितारा यासीन को आप में और आपसे जुड़े रिश्तों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप सबको याद होगा शायद, जो लोग मेरे पहले से रिएक्शन सुनते हैं, पुराने रिएक्शन स्टार्ट के, तब मैं ये कहती थी कि इस बंदी को इसके रिश्तेदार, जब शुरू में तो खैर हमें नहीं पता था, लेकिन उसके बाद जैसे बातें निकल रही थी कि रिश्तेदारियों और वो, तो ज़ाहिर है हेटर्स को तो रिश्तेदार ही इन्फो दे रहे थे। तो मैंने यही कहा था कि एक दिन कहीं ऐसा ना आए कि ये बंदी जो है वो ये तमाम चीज़ें पीछे छोड़ जाए और फिर अपने रिश्तेदारों से कहे कि क्या उखाड़ सकते हो, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो वही बात है कि जब तक आप किसी को मौका देते रहते हो, रिस्पेक्ट में रखते हो, उसको ट्रॉल नहीं करते, उसको टोंट नहीं करते, उसको बार बार परेशान नहीं करते, तो वो आपकी इज़्ज़त रखता है। उसको एक झिझक, एक डर भी रहता है। लेकिन अगर आप अगले को रोज़ ही कटघरे में खड़ा कर दोगे ना, तो यकीन करो उसका खौफ, डर सब आप ख़त्म कर दोगे और आप उसको अपने साथ जो है वो टक्कर लेने पे मजबूर कर दोगे। वही सिचुएशन अब सितारा यासीन की हो गई है। सितारा यासीन अब किसी से नहीं डरती और वो ये कहती है कि भाड़ में जाओ सब, मैं किसी से रिश्ते बनाने नहीं आई। यानी कि अब वो किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करेगी। वैसे दोस्तों, बड़ी गेमिंग चल रही है सितारा की फैमिली के अंदर। सितारा को गिराने के लिए प्लानिंग की जा रही है। प्लानिंग बड़े करीबी रिश्तों से की जा रही है। और की क्यों जा रही है दोस्तों? जब भी ये जाती है ट्रिप के ऊपर, से हसीन वादियों में खुश देखकर और ख़ूबसूरत वादियों में खूबसूरत देखकर इसके जेलस रिश्तेदार और बदसूरत रिश्ते जो हैं वो इसको डसने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके करीबी लोग जब इसकी कामयाबियां देखते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि सितारा अगर घूमने गई है तो खर्च नहीं कर रही, खर्च कर भी रही है तो उसी के साथ साथ लम्हा बलम्हा उसके व्लॉग्स लोग देख रहे हैं, तो वो अर्न भी कर रही है। तो ये चीज़ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती कि मतलब उसके घूमने फिरने में भी उसकी कमाई है, और ये चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती कि ये रोद हो क्यों नहीं रही, किसी कोने में मुंह लपेट कर अंधेरों में क्यों नहीं पड़ी हुई, ये इतनी खुशहाल क्यों है, घूम फिर रही है, एंजॉय कर रही है, और इसका पैसा भी बन रहा है और डे बाय डे इसके पैसों में इजाफा होता जा रहा है। जब ये घर वापस आएगी तो वो ये नहीं देखेगी कि मेरा कितना पैसा मेरे टूर पे खर्च हुआ, बल्कि उसके अकाउंट में मज़ीद पैसा आ चुका होगा। तो ये चीज़ें उसके रिलेटिव्स को डाइजेस्ट नहीं होती। अच्छा, वहाँ ये लोग क्या करते हैं, इनको पता है कि अब सितारा को हम कैसे डुबो सकते हैं, कैसे परेशान कर सकते हैं। उनको पता है कि सितारा के साथ हम इतना कुछ कर चुके हैं, ना ये मानेगी, ना इसका शौहर मानेगा, ना ही इसकी ऑडियंस मानेगी। तो वहीं ये लोग अब सितारा को वापस अपने रिश्तों में उलझाने के लिए इसकी माँ का यूज़ करते हैं। यहाँ मैं एक बात खुले लफ्ज़ों में कहूँ, ठीक है वो अपने भाई की घर थी, भाई उससे बहुत मोहब्बत करता होगा, लेकिन भाई के पीछे भाभी का अच्छा खासा हाथ यानी बाजू सब कुछ है, ठीक है। यहाँ इसकी भाभी, उसको मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन हकीकत यही है, इसकी भाभी इसकी माँ को यूज़ कर रही है, इसके भाई को यूज़ कर रही है। इसकी भाभी इसकी माँ को प्रेशराइज़ करती है, उसके जहन में ये चीज़ें डालती है कि सितारा को अपनों के साथ सुलह कर लेनी चाहिए, कि उसको जो है वो ससुराल वाले भी ट्रॉल कर रहे हैं। और ससुराल वालों से मतलब उसका ये है कि वो इस चीज़ को अपने बिहाफ पे यूज़ कर रही है, अपने लिए उसको एक फ़ायदेमंद चीज़ समझ के अपने वो जैसे कहते हैं ना कि बॉल अब आपके कोर्ट में, तो वो उसका फ़ायदा उठा रही है। इस तरह फ़ायदा उठा रही है कि वो इस चीज़ पे प्रेशराइज़ करती है, इसकी माँ को कहती है कि सितारा के ससुराली भी सितारा के ख़िलाफ़ हैं और ये मैके
वालों के साथ भी बनाकर नहीं रख रही है तो ये बड़ा गलत कर रही है। हालांकि ना उसे मैके की ज़रूरत है ना ससुराल की, लेकिन उसकी माँ ज़ाहिर है वो पुराने सोचों की, पुराने ख्यालात की, वो यही उसको कहेगी कि रिश्तेदारों को लेकर चलो। यहाँ नहीं, नजमा का बहुत बड़ा हाथ है और वो इस सारे सिनेरियो में इसकी माँ को यूज़ कर रही है, अपने हस्बैंड को यूज़ कर रही है और वहीं वो फ़ायदा कर रही है रुबीना की बातों में आकर। रुबीना का कहीं ना कहीं जो है वो रुबीना से भी मिली हुई है और वहीं रुबीना जो है वो अपनी भाभी के ज़रिए भी, यानी कि नदीम की बीवी के ज़रिए भी इन चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो इंटरफेयर करवाती होगी, नजमा तक मैसेज दिलवाती होगी और इन्होंने मिलकर खिचड़ी पकाई है कि सितारा की माँ को जो है वो हम एक तरह से यूज़ करते हैं सितारा को प्रेशराइज़ करने के लिए कि रुबीना के साथ, नदीम के साथ वापस से पहले वाला हंसी खुशी वाला रिश्ता जोड़ो, ताकि इससे जो है इन लोगों को शाउट आउट्स मिलें, ये सितारा की वीडियोस में दिखाई दें, सितारा के घर में दिखाई दें। यहाँ नजमा की दाल गले, यहाँ रुबीना की दाल गले, यहाँ जो है नदीम की दाल गले। इन सबको अपनी अपनी दालें गलानी हैं, अपने अपने चरगे जो हैं वो फोड़ने हैं कि हमारे भी दाल दलिए अच्छे से चलें, इस वाइटी के ऊपर से हम भी चरगे फोड़ सकें। तो सितारा को यूज़ करने के लिए इस मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसकी माँ को ये कहकर कि भाई अब ससुराल की तरफ से भी सितारा को जो है वो ख़तरा है, परेशान किया जा रहा है, तो इसको अपने मैके के साथ बना कर रखनी चाहिए। अब जब सितारा इस चीज़ को नहीं मान रही, ख़ास तौर पर उसका हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि साजिद भाई पहले ही नदीम के ख़िलाफ़ थे, नदीम को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नदीम एक लोटा है, लोटा कभी भी घूम जाता है, वो किसी का सगा नहीं होता। जैसे ही बाद मुखालिफ चलती है, यानी कि मुखालिफ सिमत की हवा चलती है, तो वो पत्ते की तरह, शॉपर की तरह लुढ़कते हुए उसी सिमत को चल पड़ता है जिस सिमत की हवा होती है। ये साजिद भाई अच्छे से समझते हैं। यहाँ साजिद भाई भी सितारा को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आपने जो है वो नहीं सुलह करनी, और वहीं उसकी माँ अपनी बहू और बेटे की बातों में आकर सितारा को प्रेशराइज़ करती है कि आपने सुलह करनी है। मतलब सितारा को गजनी करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सितारा अब काफ़ी हद तक समझदार हो चुकी है। अगर वो कुछ घंटों के लिए स्ट्रेस में जाती भी है तो बाहर जल्दी निकल आती है। इसके अलावा सितारा को बहुत अच्छी दोस्त मिल गई हैं, ताहिरा ज़हीर सिस्टर हमारी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सितारा को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं और सितारा के जो हेटर्स हैं उनमें से उन्होंने केसेस करना शुरू कर दिए हैं। 2 ज़्यादा बकवास करने वाले लोगों के ऊपर तो केस उन्होंने ठोक दिया है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यूँ नहीं होगा तो लगाम नहीं डलेगी किसी को। ये भी सितारा के हक़ में अल्लाह ताला ने बेहतर किया है। अब जो है सितारा वापसी की तरफ गामज़न है, वापसी की उसकी तैयारियां शुरू हैं। उसने अपनी माँ को भी आई थिंक नदीम के घर से पिक कर लिया है, और अब वो लोग जो हैं अपने सिटी कराची का वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सुना था कि डीडी भाई और उसकी फ़ैमिली भी सितारा के साथ वापस आने वाली है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें भरपूर तरीके से इंतज़ार है कि जो है हिरा का बाप सितारा के पैसे कब लौटाएगा या सितारा को कोर्ट में कब बुलाएगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इंतज़ार है कि ये भी देखने और सुनने को मिले कि ये ऊँट किस कल बैठता है इनकी फैमिली में। अभी ये जो नया कट्टा खुला था, हम तो चाहेंगे कि सितारा इस कट्टे को भी पकड़ के बांधे, इस कट्टे को भी बांधे, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करे। वो घर जो सितारा के ससुराल का घर है, उससे रिलेटेड भी इन्फो मिली आज राबिया की वीडियो से। राबिया की वीडियो के अंदर से ये इन्फो भी मिली कि उसके ससुर का चैनल, यानी सितारा के ससुर का भी चैनल आने वाला है। हो सकता है ये बात सही हो सकता है वो मजाक में कह रहे हो, लेकिन मुझे ये बात सही लग रही थी कि ये अब्बा को चैनल बनाकर देना चाहते हैं। वही बात है ना, एक के बाद एक चैनल की नीड इनको रहती है। अब ये नीड इसलिए पड़ी है कि शाहिद और उसकी बेटी जो गंद कर रहे हैं, तो अब्बा जो है वो उस घर का बड़ा है, तो कुछ सच्चाइयाँ, कुछ रियलिटियाँ चाहते होंगे कि अब्बा भी आकर बताए। लगता तो नहीं है कि अब्बा आकर बताएंगे, लेकिन जैसे राबिया कह रही थी कि जो साजिद के वालिद हैं, जब उनको इन्होंने बताया है कि क्या आपने शाहिद से कहा है, हिरा से कहा है कि ये जो घर है साजिद का पुश्तैनी घर विरासत में जो मिला है, तो इसमें 4 भाइयों का हिस्सा है, तो वहाँ बाबा जी ने सर हिलाया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो राबिया सिस्टर ये कह रही थी कि बाबा जी कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है कि इस घर में 4 भाइयों का हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसके ऊपर से पर्दा हट गया है। यहाँ पर अगेन ये जो जीरा है, इसके मुँह पे, सड़ा हुआ जीरा के मुँह पे चपेड़ लगी है ठीक ठाक वाली। एक और झूठ इसका पकड़ा गया, जैसे इसने पहले झूठ कहा था कि कौसर ने तो अपने दोनों हाथ ही काट
फाड़ दिए हैं, अब वो हाथों से पैदल हो गई है, हाथ हैं ही नहीं, रहे ही नहीं, खून में लथपथ बेड, फर्श, कमरा, शीशा, आईना, दीवारें और पता नहीं कितनी बेडशीटें खून से भरी हुई साजिद के वेलकम के लिए इन्होंने रख रखी थी, जो कि कुछ भी नहीं था, राई का पहाड़ था, झूठ था, अफसाना था, फ्रॉड था, वो यहाँ पता चला। इसके अलावा दूसरा झूठ जो उसने कहा कि मेरे दादा ने कहा है कि इस घर में 4 लोगों का हिस्सा है, तो वहीं दादाजी जो हैं वो सफाई से कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यानी कि ये जो जीरा है ये इतनी सी उम्र में इतना झूठ बोलती है। खैर इतनी सी उम्र नहीं है, 30 के लगभग है, जब एक बंदी को फेशियल करवाने पड़ते हो, ब्लैक हेड्स निकलवाने पड़ते हो, यानी कि एक बंदे के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फेस पे अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं नहीं बोलती बातें, चलो छोड़ो इन बातों को, फिर नज़र लग जाती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात करूँगी, जो ब्लैक हेड्स निकाल रही है तो ये ठीक ठाक एज की बंदी है, बच्ची नहीं है ये, और इतनी पकनोड़ है कि इसने अगले को कैसे अपनी मुट्ठी में लिया है, अफेयर चलाया है, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ ये अफेयर चलाती रही है, और फिर इसने लड़का मुर्गा फंसाया है, और वो मुर्गे को इसने इतना ट्रेन कर दिया, इतना मुट्ठी में कर दिया कि वो सगे बाप को बाप नहीं समझता, और कराची सिटी से गाँव जाने के लिए वो बाप को बताए बगैर ऐसा निकल गया जैसे छोटा सा कोई बच्चा जो है वो गली के नुक्कड़ से टॉफ़ी लेने, चीज़ लेने चला जाता है दुकान के ऊपर बग़ैर बताए, और घर आता तो फैंटी लगती है उसकी। तो ये बंदा जो है इतना उसके इशारों में नाचने लगा, बिल्कुल लल्लू लगता है मुझे उसकी वीडियोस के अंदर, ये है ही लल्लू कहीं का। तो सोचने की बात है कि ये लड़की अभी से इतनी झूठी है, इतनी आग लगाने वाली है, तो इन फ्यूचर ये क्या करती होगी। बच्चियाँ जो होती हैं वो तो मासूम होती हैं, ये आंटी है, पक्की पकनोड़ आंटी है, ये खूब अच्छे से नचाना जानती है। और ख़ैर वो उस टॉपिक से रिलेटेड भी बात करते हैं इसके बाद कि क्या क्या कर रही है और इसके लिए लोग क्या क्या कह रहे हैं, और वहाँ पे भी थोड़ी सी धुलाई बनती है, अभी इसकी नंद की भी थोड़ी सी धुलाई बनती है, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।